हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ईटी फ्लेयर में। और आज हम बात करेंगे, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं इस चैनल पे क्या कर रही हूँ। मैं आपको बता दूँ कि ये चैनल हम दोनों भाई बहन का ही है। सो हे एवरीवन, अब फाइनली चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक हट चुका है और अब मेरा सेटअप भी तैयार है। तो इसीलिए अब जैसे कि हमारा ओरिजिनली प्लान था कि हम दो भाई बहन ही वीडियोस बनाएंगे, तो अब से आपको वैसा ही सुनाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली बार जब मैंने अनुपमा को देखा था तो मुझे लगा था कि मैं अनुपमा कभी नहीं देखूंगा, लेकिन क्या बताऊं यार, मुझे इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। लेकिन फिर मैं इसी असमंजस में फंस गया कि शो को देखूं ना देखूं। फिर मैंने सोचा कि हटाओ यार, देखते हैं। फिर मुझे शो को देखने के बाद पता चला कि इस शो में एक चीज कितनी ज्यादा कॉमन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अनुपमा के पति ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, अनुपमा के बेटे ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, अनुपमा के जेठ ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, अनुपमा के समधी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, और तो और अनुपमा की सौतन भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर चुकी है। अनुपमा शो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या सही है और क्या गलत। अनुपमा की सौतन ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया अपने पहले पति के साथ। अब तुम बताओ, ये चीज सही है कि गलत है कि नॉर्मल है? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। तुम्हें पता है कि अनुपमा की सौतन पहले अनुपमा के पति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है, फिर अनुपमा की जिंदगी बर्बाद करती है, उसके पति से शादी कर लेती है और उसके बाद दोनों की दोनों अच्छी सहेलियां बन जाती हैं और एक ही छत के नीचे रहती हैं। पता नहीं यार, इस शो में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे गंदी चीज को इतना कॉमन क्यों दिखाया गया है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी सोच पिछड़ी हुई है और अनुपमा आगे की सीख देता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो कॉमन है, क्या हुआ, करना चाहिए। इस शो में सब पहले भाग के शादी करते हैं, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं और फिर तलाक लेने के बाद एक ही छत के नीचे रहते हैं। तुम्हें पता है कि अनुपमा में अगर किसी ने भाग के शादी नहीं की होगी तो उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया होगा, अगर किसी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं किया होगा तो उसने तलाक जरूर लिया होगा, और अगर किसी ने तलाक नहीं लिया होगा तो उसने भाग के शादी जरूर की होगी। तो जब बात आती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, तो हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने ये सब शुरू किया था, जिन्होंने हमें बताया था कि प्यार शादी के बाद भी हो सकता है, दूसरी से, तलाक के बाद भी हो सकता है, पहली से, और दूसरी शादी के बाद भी हो सकता है, तीसरी से। तो ये है वनराज शाह, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के सूत्रपात करता। इनकी शादी पहले अनुपमा से हो रखी थी, तो इन्हें अनुपमा पसंद नहीं थी, तो उन्होंने किया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इनसे और फिर अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के बाद, अनुपमा से तलाक लेने के बाद इन्हें अनुपमा से प्यार हो गया और फिर चले थे अनुपमा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने। लेकिन अनुपमा ने बोला, अरे जाने भाई, तो क्या आप हमारे वनराज शाह जिंदगी भर बिना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रहेंगे? नहीं, क्योंकि अब हमारे वनराज शाह निकल जाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तलाश में। कोई ना कोई विधवा डिवोर्सी मिल ही जाएगी। और इन्हें मिल भी जाता है इनके पहले पत्नी की दूसरे पति की बहन। जरा एक बार देखो, हाँ, हमारे वनराज शाह की पहली शादी हुई तो इन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, फिर दूसरी शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। मतलब हमारे वनराज शाह को जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं चाहिए, इनको जिंदगी में बस एक सच्चा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाहिए। और चाहिए भी कहाँ, केवल घर ही घर में, रिश्तेदारी में, ताकि बाहर किसी को पता भी ना चले, ताकि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो और किसी को पता ना चले। तो मैं तुम्हें जरा एक बार शो के मेन लीड हीरो हीरोइन अनुज और अनुपमा की लव स्टोरी सुनाता हूँ। तो अनुज अनुपमा का 26 साल से इंतजार कर रहा था, लेकिन इसकी उम्र तो आपके बराबर लगती है। और फिर 26 साल के इंतजार के बाद फाइनली अनुपमा से शादी कर लेते हैं। तुम्हें पता है, अनुपमा से शादी करने से पहले अनुज के पास बहुत ही बड़ा बिजनेस एम्पायर था, वो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। लेकिन जैसे ही अनुपमा से शादी हुई, उसके कुछ साल बाद उनका बिजनेस खत्म हो गया, घर छोड़ दिया, वहाँ से अमेरिका चले गए। फिर जब वापस आए तो पागल हो गए, फिर ठीक हो गए, ठीक हुए तो उसके बाद मर गए। और इनके लव स्टोरी के ट्विस्ट, 26 साल के इंतजार के बाद, शादी के बाद सबसे पहले ये अलग ही होते हैं, और फिर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट और ये दोनों मिल जाते हैं, और फिर आता है एक और बड़ा ट्विस्ट और दोनों अलग हो जाते हैं, फिर आता है एक बड़ा ट्विस्ट, फिर मिल जाते हैं, और फिर आता है एक और बड़ा ट्विस्ट और दोनों अलग हो जाते हैं, और फिर आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। और इस बार जब अनुज और अनुपमा अलग हुए हैं, तो इस बार लिटरली अनुज का मर्डर हुआ है, मर्डर, और किसी को उनके कातिल का पता नहीं है। अनुपमा को भी कंफर्म नहीं है कि उनके पति जिंदा है कि नहीं। अनुपमा ने उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की 15 साल से। क्या बात कर रहे हैं? मतलब अनुपमा ने सोचा क्या होगा, 15 साल हो गए, अभी तक आए भी नहीं, फोन भी नहीं किया, शायद मर ही गए होंगे।
होंगे। अनुपमा ने उनको ढूंढा नहीं और अब अनुपमा उनकी याद में बस हंसते हंसते रोती रहती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। मैंने तो सोचा था कि इस शो को कभी नहीं देखूंगा और अनुज के शो से जाने के बाद शो में होती है हमारे चाइल्डहुड हीरो हातिम की एंट्री। और तुम्हें पता है यहाँ पे हातिम क्यों आए हैं? शादी के लिए। लो एक और आ गया। नहीं, अनुपमा से शादी करने के लिए नहीं, अपने बेटे की शादी अनुपमा की बेटी से करने के लिए। इनकी तो पहले ही हो चुकी है 2। नहीं, पहली तो नॉर्मली हुई थी, दूसरी तो इसलिए करनी पड़ी थी क्योंकि उनका इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। मैं मरी जाऊंगा भगवान। हाँ, यही है अनुपमा के वो समधी जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तुम्हें क्या लगा ये कुछ नया करेंगे? अरे परंपरा है भाई शो की, टूटनी नहीं चाहिए। फोन तो सूर्यवंश का है ना। लेकिन तुम जो भी बोलो, अनुपमा की जर्नी शुरू से बहुत ही खतरनाक रही है। जहाँ वो घर में एक हाउसवाइफ थी, फिर उन्होंने डांस क्लासेस शुरू की, फिर अपने मायके गई, वहाँ से अमेरिका गई, वहाँ शेफ बनी, होटल चलाया, फिर आश्रम चलाया, फिर खाना बेचा और अब वो एक हाउसवाइफ ही है। अनुपमा पहले शाह हाउस में रहती थी, उसके बाद वो कपाड़िया हाउस गई, फिर उसके बाद वो अपने मायके गई, फिर अमेरिका गई, फिर आश्रम में रही और अब वो शाह हाउस में रहती है। पहले अनुपमा वनराज से शादी करती हैं और फिर उसके बाद वनराज से तलाक लेती हैं और अपने करियर में आगे बढ़ती हैं और दूसरी शादी कर लेती हैं, फिर अपनी नई जिंदगी शुरू करती हैं और एक और तलाक ले लेती हैं। और अब क्योंकि अनुपमा अकेली हैं इसीलिए वो अपने करियर पर फोकस करती हैं और इसीलिए अपना करियर बनाने के लिए वो दिन रात मेहनत से बस रोती रहती हैं। तो चलो अब बात करते हैं अनुपमा शो के कुछ सीन्स की। तो इस सीन में क्या हुआ है कि हीरो किसी बात से गुस्सा हो गया है और इसीलिए हीरोइन उसे मनाने आई है। तो हीरोइन सबसे पहले कमरे में आई, उसने दरवाजा बंद किया, लाइट बंद की और उसके बाद ये मैंने माचिस निकाली, ये मैंने आग लगाई और हुआ उजाला, ये उजाला। तो हीरो को मनाने के लिए हीरोइन तीलियां जला रही है, तीलियां जला जला के उसे समझा रही है। मतलब ये कैसा सीन है? कमरे में पहले से लाइट थी लेकिन हीरोइन कमरे में आई, उसने दरवाजा बंद किया, लाइट बंद की और उसके बाद तीलियां जला जला के हीरो को समझा रही है। ये कैसा हीरो है जो केवल तीलियां जला के समझता है? और फिर हीरो सोचता है कि जब हीरोइन इतनी तीलियां जला रही है तो बात तो कुछ ना कुछ बड़ी ही होगी। और इसके बाद हीरो समझ जाता है और उसको समझाने के लिए कि मैं तेरी बात समझ गया हूँ, वो भी क्या करता है? तीलियां जलाता है। ये उजाला। हाँ समझ रहे हो, वो तो बात छोटी थी इसलिए हमारे हीरो तीलियों में मान गए, वरना बिना मशाल के वो किसी के साथ बात भी नहीं करते। न बोल सकता है, न सुन सकता है, न समझ सकता है और ना ही कुछ महसूस कर सकता है। His senses are all dead. मतलब इस सीन में लॉजिक कहाँ है? कमरे में पहले से लाइट थी लेकिन हीरोइन लाइट बंद करके तीलियां जला के हीरो को समझा रही है। मतलब अगर बीच में माचिस खत्म हो गई तो हीरो को आधी बात समझ में आएगी, कितनी बड़ी गलतफहमी हो जाएगी। तो अनुपमा अब जगह जगह खाना डिलीवर करती हैं। तो इस सीन में क्या हो रहा है कि उनको जेल से ऑर्डर मिला है कि उनको कैदियों के लिए खाना बनाना है। शायद ऐसी कुछ चीज़ होती होगी, मुझे नहीं पता। शायद अनुपमा जेल वालों के लिए खाना बना रही हैं। कुल मिला के उनको जेल में जाना है। तो वो क्या कहती है जरा सुनो। सोचा कि जिस जगह में कान्हा जी का जन्म हुआ वो जगह इतनी भी बुरी नहीं हो सकती। What? Bro, what are you talking about, man? यहाँ अपराधी है, कम से कम यहाँ पता तो है कि कौन चोर है। बाहर की दुनिया में तो पता ही नहीं चलता। अरे अनुपमा जी, जेल है वो, भगवान के नाम पे आप कुछ भी कैसे बोल सकते हो? इतनी भी बुरी नहीं हो सकती से क्या मतलब है आपका? वहाँ अच्छा ही क्या है? कौन सा कैदियों को वहाँ इसलिए रखा गया है कि उन्हें भी अच्छा लगेगा? वो क्राइम करके आए हैं वहाँ। क्या मतलब कि बाहर की दुनिया में पता नहीं चलता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, और यहाँ देखो कितना अच्छा है, सब लोग बुरे हैं। जेल में इतनी अच्छाई ढूंढ क्यों रही है अनुपमा? बाहर की दुनिया से छांट कर ही उन्हें वहाँ ठूसा गया है। क्या मतलब कि पता लग जाता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा? पता क्या साबित हो चुका है कोर्ट में कि वो लोग बुरे हैं, वो क्रिमिनल से, इसीलिए उन्हें सजा काटने के लिए वहां रखा गया है। अनुपमा को लगता है कि वो पहली है जिन्होंने खोज कर लिया कि जेल में क्रिमिनल्स रहते हैं। मतलब अनुपमा सीख क्या देना चाहती हैं? लेकिन अब तुम्हें लग रहा होगा कि अनुपमा जी अब हर चीज में अच्छा ही ढूंढती है, तो वो इस सीन में भी अच्छा ही ढूंढ रही है। लेकिन तुम्हें पता है जब अनुपमा जेल में खुद गई थी तो तब उन्होंने क्या किया था? बस हवा निकल गई। क्या सही क्या गलत, अनुपमा की डर से हालत खराब हो गई थी। अनुपमा केवल नुमा रह गई थी क्योंकि आपा तो उन्होंने खो दिया था। मतलब दूसरे पे आती है तो जोश आ जाता है और खुद पे आती है तो होश आ जाता है। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। अब कहाँ गई जेल की अच्छाई? अरे अनुपमा जी, यहाँ पता चल जाता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। अरे रुकिए, अरे क्या बुरा हो सकता है वहाँ? अरे बात तो समझिए, इतना भी क्या ही बुरा होगा वहाँ?
अनुपमा जी बाहर की दुनिया में पता नहीं चलता, यहाँ पता चल जाता है। अनुपमा जी इतनी भी बुरी नहीं हो सकती वो जगह, आप इतना क्यों डर रही हैं? ऐसे में तो किसी को भी लगेगा कि आप ही मुजरिम हैं। चल गया पता। अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि अनुपमा और उनकी बेटी कितनी समझदार है, लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी कितनी संस्कारी भी है। तो इस सीन में अनुपमा बता रही है कि उनकी बेटी कितनी संस्कारी है, उनमें कितने संस्कार भरे हुए हैं। देख लीजिए मेरे राही के संस्कार, उसकी परवरिश। वो अपने से बड़ों का कितना आदर सम्मान करती हैं, वो कभी कुछ गलत नहीं करती। अरे क्या संस्कार! बल्ले बल्ले मैंने देखे तेरे संस्कार। इन्होंने जीते जी अनुपमा का श्राद्ध कर दिया था। बचपन से लेकर अब तक इन्होंने अनुपमा से सिर्फ नफरत की है, बीच में थोड़ा सा प्यार और जिंदगी भर नफरत की है, और इसके बाद भी अनुपमा कह रही है कि इनकी बेटी में संस्कार भरे। अरे संस्कार आ गए, दिमाग नहीं आया? नहीं। शायद भगवान ने इनमें संस्कार कूट कूट कर भरे। पहले संस्कार भरे, बाद में उनको कूट दिया। संस्कार मुझसे बड़े हैं इसके। तो तुमने हीरोइन के संस्कार तो देख ही लिए, इसके बाद अब मैं तुम्हें हीरो हीरोइन की लव स्टोरी सुनाती हूँ। तो हीरो ने जब पहली बार हीरोइन को देखा तो वो अपनी जिंदा माँ का श्राद्ध कर रही थी, और फिर हीरो को उसे देखकर पहली नजर में ही प्यार हो गया। हीरो ने सोचा कि वाह क्या लड़की है, अपनी माँ का जीते जी श्राद्ध कर रही है। जब हीरो ने हीरोइन को जानना शुरू किया तो उसे पता चला कि वो अपनी माँ से कितनी नफरत करती है, और तब हीरो को पता चला कि जब अपनी माँ से इतनी नफरत करती है, मेरी माँ से कितनी नफरत करेगी, इसलिए शादी तो मैं इसी से करूंगा। जब अपना घर बर्बाद कर दिया तो शादी के बाद मेरा घर कितना बर्बाद करेगी, शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। हम इस खातून से शादी करना चाहते हैं। सच में यार, जब हीरो ने हीरोइन को पहली बार पसंद किया था तो वो बिल्कुल उस वक्त नेगेटिव कैरेक्टर थी, और जो हीरो से प्यार करती थी वो एक बिल्कुल पॉजिटिव कैरेक्टर थी अलग से। हीरो को वो पसंद नहीं आई, हीरो को ये पसंद आई, क्योंकि ये जैसी भी है लेकिन है तो हीरोइन। अब जरा मैं इस शो में तुम्हें इस कैरेक्टर की कहानी सुनाता हूँ। अब इस सीन में सब इस कैरेक्टर को डांट रहे हैं, तो अब बात तो कुछ ना कुछ बड़ी होगी कि अनुपमा भी उनको डांट रही है। तो कारण क्या है, इस सीन में उसकी मंगनी टूट गई है और उसे बुरा लग रहा है, और वो रो रही है क्योंकि जिससे इनकी शादी होने वाली थी वो इनसे नहीं, अनुपमा की बेटी से प्यार करता है। इसलिए सब उसको डांट रहे हैं कि तेरी मंगनी टूट गई है, वो तुझसे नहीं किसी और से प्यार करता है। तू माना तेरी गलती नहीं है, गलती हीरो की है, लेकिन अनुपमा कहती है कि तू इतनी उतावली क्यों हो रही थी। और माही इतना ज्यादा मत उछल, किस चीज की गाय 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 गाय। ये क्या बात करता है यार? अरे वो उतावली इसलिए हो रही थी क्योंकि उसकी पहली बार मंगनी हो रही थी। आप खुद तो पहली क्या दूसरी शादी के लिए भी सारे के सारे उतावले हुए रहते हो। और तुम्हें पता है, अनुपमा के सभी बच्चों ने अनुपमा से सिर्फ नफरत की है, लेकिन अनुपमा ने कभी उनसे नफरत नहीं की। लेकिन यही जिन्होंने अनुपमा से जिंदगी भर अभी तक बस प्यार ही किया है, अनुपमा अब इनसे नफरत करती है। अनुपमा की बेटी ने जिंदगी भर उनसे बस नफरत ही की है, लेकिन फिर भी अनुपमा उनके पीछे बिबली 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 करके जाती रहती है और इनसे बात भी नहीं करती। क्यों? क्योंकि जिनसे ये मंगनी करने वाली थी वो इनसे नहीं, अनुपमा की बेटी से प्यार करते हैं। और हीरो, खुद सोचो हीरो कितना अजीब है, बिना तिलियां जलाए उसे समझ नहीं आ रहा है। जो लड़की अपनी माँ से नफरत करती है उन्हें ये प्यार करता है, लेकिन तुम्हें पता है फिर भी शो के लिए ये हीरो परफेक्ट है, क्योंकि ये भी अपनी माँ बाप से नफरत करता है और इनकी भी आधी शादी हो चुकी है इनसे पहले ही। और प्यार किनसे करता है? अनुपमा की बेटी से, अनु से, छोटी अनु से, आद्या नहीं राही से। नाम तो ऐसे बदलती है जैसे कपड़े बदल रही है। तो चलो यार, हो गई वीडियो खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो हमने नया कुछ ट्राई किया है आपको पसंद आया होगा, सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हमारी वीडियोस रेगुलर आएंगी।